नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज बात बिहार की है, उस बिहार की जो इस वक्त सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा बल्कि अपनी आस्था, अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है। मंच पर एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छठी मैया और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखाई देते हैं राहुल गांधी, जिनके एक बयान ने बिहार के जनमानस को मानो झंझोर कर रख दिया है। दोस्तों, सवाल बेहद सीधा है, क्या बिहार का चुनाव अब छठी मैया बनाम राहुल गांधी की जंग बन गया है? क्या एक बयान ने महागठबंधन के सपनों में मानो आग ही लगा दी है? और क्या पीएम मोदी ने 5K वाले दाग गिनाकर कांग्रेस राजद के पुराने जख्म फिर से कुरेद दिए हैं? आज इसी पर करेंगे गहराई से चर्चा और पूरा विश्लेषण, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, आखिर तक जरूर देखें। बिना लाग लपेट के हम आपको बताएंगे, बिना झुकाव के, और सिर्फ सच और तीखे सवालों के साथ ये विश्लेषण रहने वाला है। दोस्तों, पटना से मुजफ्फरपुर तक आज बिहार में सियासी हवा एक ही नारे से गूंज रही है: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। जी हाँ, ये हैं वो 5K यानी कि 5K जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद के चेहरे पर दाग की तरह ठोक दिया है। पीएम मोदी ने कहा, जहां कट्टा और क्रूरता का राज हो वहां कानून दम तोड़ता है, जहां कटुता हो वहां सद्भावना कैसे जिंदा रह सकती है? और अब सवाल उठता है, क्या ये 5K सिर्फ एक चुनावी जुमला है या बिहार की सच्चाई का आईना इसे कहा जाना चाहिए? क्योंकि कट्टा और करप्शन का खेल बिहार ने देखा भी है और झेला भी है। लेकिन पीएम मोदी ने ये बात कही हुई, पीएम मोदी की ये बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा, जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा हो वे बिजली देंगे क्या? जिन्होंने रेल लूटी हो वे कनेक्टिविटी कैसे देंगे? सीधा निशाना लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के उस दौर पर जब बिहार विकास नहीं विक्षेप का प्रतीक बन गया था, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है। दोस्तों, आप जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री की बातों में सच्चाई है तो क्या बिहार ने उस जंगल राज को सच में भुला दिया है, या आज भी बिहार के गांवों कस्बों में लोग उस दौर की याद से सिहर उठते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिहार की कहानी सिर्फ नेताओं की जुबान से नहीं, जनता की यादों से भी लिखी जाती है। अब बात करते हैं उस मोड़ की दोस्तों, जिसने इस चुनाव को पूरी तरह से मानो बदल दिया, यानी कि छठ पूजा। पीएम मोदी ने मंच से कहा कि कांग्रेस राजद वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई चुनाव जीतने के लिए आस्था का अपमान कर सकता है? और फिर वो लाइन जिसने भीड़ को खड़ा कर दिया: छठी मैया का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। यह सिर्फ एक धार्मिक भाव नहीं था दोस्तों, ये राजनीतिक तीर था जो सीधा राहुल गांधी की तरफ छोड़ा गया। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था, अगर मोदी जी छठ पूजा का ड्रामा करना चाहते हैं तो पानी आएगा, कैमरा आएगा और ड्रामा शुरू हो जाएगा। यानी बिहार की आस्था को ड्रामा कहा गया। और अब सवाल उठता है, क्या यह बयान राहुल गांधी की राजनीतिक भूल थी या उनकी असंवेदनशीलता का प्रदर्शन इसे कहा जाना चाहिए? दोस्तों, छठ बिहार की रगों में बसता है। ये वो पर्व है जहां मां गंगा में खड़े होकर महिलाएं निर्जला व्रत रखती है अपने परिवार, समाज और देश के कल्याण के लिए। और अगर कोई इस पर्व को ड्रामा कह दे तो क्या वो सिर्फ मोदी का अपमान करता है या पूरी उस आस्था का जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसी हुई है? हालांकि राहुल गांधी की ओर से जिस संदर्भ में ये बात कही गई थी
वो वोट की राजनीति का संदर्भ था। राहुल का कहना था कि सिर्फ बिहार में इलेक्शन की वजह से पीएम मोदी छठ पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर क्या वो छठ पूजा करते? ये राहुल गांधी का संदर्भ हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा जो छठ पूजा का अपमान करेगा उसे बिहार माफ नहीं करेगा। ये अपमान चुनाव का नहीं, संस्कृति का है, और ये लाइन इस चुनाव की दिशा तय कर सकती है। दोस्तों, अब आते हैं अमित शाह के बयान पर, जो खुलकर बोले और कहा राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी का नहीं, छठी मैया के भक्तों का अपमान किया है और बिहार चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस राजद को भुगतना ही पड़ेगा। शाह ने साफ कहा, जब जब कांग्रेस ने मोदी पर कीचड़ फेंका है, कमल और ज्यादा खिला है। दोस्तों, ये बात सिर्फ बयान नहीं है, ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी कही जा सकती है। बीजेपी जानती है कि भावनाओं से बड़ा कोई चुनावी हथियार नहीं होता और छठ बिहार की सबसे गहरी भावना कही जा सकती है। आप खुद बताइए, क्या आस्था को अपमानित करना चुनावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए? क्या राहुल गांधी का ये बयान सच में उनकी राजनीतिक इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता इसको कहेंगे, या बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर अपनी धार्मिक राजनीति को हवा दे रही है? अपनी राय दीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है दोस्तों, संवेदनशीलता का है। बिहार का चुनाव हमेशा से प्रतीकों की राजनीति पर टिका रहा है। कभी लालटेन, कभी कमल, कभी गमछा, तो कभी पाग और मखाना, और अब छठ भी उसी भावनात्मक प्रतीक में बदलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और बिहार की जनता कम से कम चुनावी माहौल में इतनी समझदार तो लगती है कि क्या सोचना है और किस मुद्दे को हवा देनी है वो बखूबी जानती है। समस्तीपुर में जब पीएम मोदी को मखाने की माला और पाग पहनाई गई तो उन्होंने पूरे मिथिलांचल से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, मखाना को जीआई टैग दिलाना, मिथिला की संस्कृति को वैश्विक बनाना एनडीए की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति का खेल यही रुकता नहीं है। कभी कभी यही प्रतीक राजनीतिक फंदा भी बन जाते हैं। जैसे मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम में बीजेपी की एक महिला विधायक उम्मीदवार ने मिथिला की पहचान ये पाग नहीं मैथिली ठाकुर है कहकर पाग को टेबल से फेंक दिया था और पूरा मिथिला क्षेत्र सुलग उठा था। यानी संस्कृति को सम्मान देने की राजनीति कभी कभी खुद ही असम्मान की वजह बन जाती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उनके बयान ने तूफान खड़ा कर दिया हो। 2019 में उन्होंने कहा था, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उस बयान की कीमत संसद सदस्यता खोकर चुकानी पड़ी थी। 2022 में उन्होंने कहा था, सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे, और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र उनके खिलाफ मानो खड़ा हो गया था। और अब 2025 में बिहार में उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा कह दिया। हालांकि ये ड्रामा उन्होंने छठ पूजा की बजाय हम इसको इस तरह जोड़ के देखें कि मोदी को लेके कहा था, तो शायद संदर्भ हम सही जोड़ पाएंगे। अब सोचिए, हर बार एक बयान और हर बार नुकसान। क्या राहुल गांधी की राजनीति कथनों के विस्फोट से चलती है, या वो खुद अनजाने में बीजेपी के लिए पॉलिटिकल फ्यूल यानी कि ईंधन बनते जा रहे हैं? बिहार का चुनाव अब मुद्दों से आगे बढ़ चुका है दोस्तों। अब ये विकास बनाम भावना, आस्था बनाम अपमान और मोदी बनाम राहुल की लड़ाई बन चुका है, जहां एक तरफ पीएम मोदी छठ को यूनेस्को की विरासत बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल उसे ड्रामा कहकर बीजेपी को सबसे बड़ा चुनावी हथियार मानो थमा चुके हैं। राजनीति में शब्द तो हथियार होते हैं,
लेकिन बिहार में आस्था सबसे बड़ा धर्म है और जिसने इस धर्म को छोड़ा उसने खुद को संकट में डाल दिया। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या बिहार की जनता छठी मैया का अपमान करने वाले को माफ करेगी? क्या 5K का दाग महागठबंधन की सियासत को डुबो देगा या राहुल गांधी फिर से विवादों के बावजूद वोट बटोरने में कामयाब होंगे? कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन रहा है, विकास, धर्म या ड्रामा? अगर ये विश्लेषण दोस्तों आपको मजबूर करता है ये सोचने पर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं बनाते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।